नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस अकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी अगर बात करें तो टॉपिक टू टॉपिक हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, साथ में व्याख्या चल रही है, ये सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। आज की क्लास में आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस अकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच संचालित है नाम मात्र शुल्क के साथ में। जो भी बच्चे न्यूनतम शुल्क में अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं वो 9568802463 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ में डीएस अकेडमी का 50 टेस्ट पेपर का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये भी मात्र 11 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ेगा। और 50 टेस्ट पेपर की अगर बात करें तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 6250 है। जो टेस्ट पेपर प्रति टेस्ट पेपर रहेगा 125 प्रश्न पर आधारित रहेगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रश्न आधारित रहेंगे। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो अनछुआ रहा हो। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, प्रति टेस्ट पेपर को हर टॉपिक से छुआ गया है और प्रश्नों में नवीनता है, प्रश्नों के पैटर्न में नवीनता है। अब आगामी परीक्षाओं में जो पेपर का पैटर्न होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए पेपर बनाए गए हैं। तो जो भी बच्चे आगामी आने वाली परीक्षाओं से पहले अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करना चाहते हैं तो वो टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं नाम मात्र शुल्क के साथ में। इस समय हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्रतिदिन क्लास देखते हैं तो चैनल को आप जो है लाइक कीजिए। 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हैं ये भी आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, या अन्य कोई कमेंट है तो वो भी आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसने कहा है? आपको बताना है कि भक्ति काल से संबंधित ये कथन किसका है, क्योंकि इस समय हम भक्ति काल में चल रहे हैं। किसका है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन जो कहा है आपके शुक्ल जी ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन सा ऐसा काव्य है जो भक्ति काल से संबंधित नहीं है। संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य। इस प्रश्न को आप दूर से समझ गए होंगे। तो छायावादी काव्य जो है ये भक्ति काल का नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो भक्ति काल में पहले 2 शाखाएं हैं। एक आपकी निर्गुण है और दूसरी सगुण है। सगुण में आप देखेंगे राम और कृष्ण का वर्णन है, और निर्गुण में प्रेम और यानी कि सूफी और क्या है आपका संत है। ठीक है। और प्रेम मार्गी शाखा या सूफी शाखा की बात करेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। संत या ज्ञानाश्रयी शाखा में बात करेंगे तो कबीरदास हैं। राम भक्ति में आप तुलसीदास को देखेंगे और कृष्ण में आप सूरदास को देखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? आपको बताना है भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत? इसमें जो आपका सही विकल्प है वो रहेगा दक्षिण भारत या दक्षिणी भारत। बी विकल्प आपका सही रहेगा। अभी इससे पूर्व की क्लास में हमने बताया भी था कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो द्रविड़ यानी कि दक्षिण में उत्पन्न हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, अलवार वैष्णवों की संख्या है। आपको बताना है अलवार जो वैष्णव हैं उनकी संख्या कितनी है? 9, 10, 11 और 12।
इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो 12 सही है, डी विकल्प। आप देखेंगे 9 नाथ हैं और 12 रामानंद के शिष्य भी हैं। रामानंद के शिष्य और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 12.5 शिष्य जो हैं माने हैं। 9 भक्ति भी होती है और 11 भी भक्ति के प्रकार माने गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? आपको बताना है समग्र भक्तिकालीन जो काव्य है इस पर कौन सी विशेषता लागू होती है। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन। तो भक्तिकालीन काव्य पर अगर विशेष रूप से हम देखेंगे तो इसमें जो है कौन सी विशेषता लागू होती है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग हर किसी में महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? आपको बताना है रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं। रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। इसमें जो सही विकल्प है वो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। आपको बताना है इनमें कौन सा युग्म सही है। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद या वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है डी विकल्प, यानी कि वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। दार्शनिक जो मत है वो शुद्धाद्वैतवाद है। और वल्लभाचार्य के ग्रंथों में अगर बात करेंगे तो पूर्व मीमांसा भाष्य है, उत्तर मीमांसा है, ब्रह्मसूत्र भाष्य है और ये जो है अणुभाष्य के नाम से भी जाना जाता है। सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध जो हैं ये सब आपके वल्लभाचार्य जी के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इनको हम पहले देख चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और आत्मा के विषय में क्या कथन है? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार अगर बात करें तो जीव और ब्रह्म एक है, ए विकल्प आपका इसमें सही है। अद्वैत दोनों अलग भी हैं और दोनों अलग भी नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता में है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। तो कृष्ण के साथ राधा की महानता जो है आपके वो सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में विख्यात है और इसको जो आपका निम्बार्क संप्रदाय है इसको ही सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है, कभी आप कंफ्यूज हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत ना ही सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी पंक्ति है? आपको बताना है महत्वपूर्ण पंक्ति है किसकी है कि कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत ना ही सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी। मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास। तो ये जो पंक्ति है ये आपके रहीम दास की हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? आपको बताना है कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा दृष्टिगत होती है या परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति, भक्ति। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा विकल्पों का हो गया है तो आप इसको खुद से ध्यान रखिएगा। ये बी विकल्प है, ये सी है और एक ये डी है। ठीक है, तो इसमें जो आपका संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है वो है भक्ति काल। आपने देखा होगा 1050 से 1375 आदिकाल है, 1375 से 1700 भक्ति काल है और 1700 से 1900
ये आपका रीतिकाल है और 1900 से अब तक का आपका भक्ति काल माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है द्वैतवाद के प्रणेता हैं। आपको बताना है द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो द्वैतवाद के प्रणेता जो हैं ये आपके मध्वाचार्य हैं और संप्रदाय इनका ब्रह्म संप्रदाय है। वहीं पे वल्लभाचार्य जी को देखोगे आप तो शुद्ध द्वैतवाद है रुद्र संप्रदाय। रामानुजाचार्य की बात करोगे तो विशिष्ट द्वैतवाद है श्री संप्रदाय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामानंद का रामानंदी संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या रामानंद। तो शुद्ध द्वैतवाद दर्शन की अगर बात करें तो इसमें सही विकल्प होगा आपका वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हिंदी का जो भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? गिरियार्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। इसमें जो सही विकल्प है वो रहेगा आपका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? रामानुज का जो श्री संप्रदाय है उसमें किसकी उपासना को महत्व किया जाता है? शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी। इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका विष्णु। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है इनमें से कौन अलवार महिला संत है? आपको बताना है अलवार महिला संत निम्नलिखित में कौन है? अंडाल, अज्ज कामाशी, सहजोबाई, मीराबाई। अब अगर बात करें तो सहजोबाई मीराबाई जो है ये भक्ति काल में ही है। मीरा जो है कृष्ण काव्य में है और सहजोबाई जो है संत काव्य में है। और जो अंडाल हैं ये आपकी अलवार महिला संत हैं। ए विकल्प इसमें आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है? तो वो है आपके शंकराचार्य। वल्लभाचार्य जी की बात करोगे आप तो शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित हैं। मध्वाचार्य आपके द्वैतवाद से संबंधित हैं। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं। और अगर बात करें तो शंकराचार्य जो हैं ये आपके अद्वैतवाद से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इससे पूर्व में आपने ये प्रश्न आप इसकी व्याख्या को देख चुके हो। तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको ज्ञात होगा कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? डी। क्यों? क्योंकि संवत 1375 से संवत 1700 तक जो है आपके भक्ति काल का समय है। यानी कि सन में बात करें तो 1318 से 1643 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? आपको बताना है ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश, मध्वाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वो है आपके मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। आपको बताना है भ्रमर गुफा के लिए दूसरा नाम कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? ब्रह्मरंध्र, हृदयेश, नाभि चक्र, मूलाधार। इसमें जो सही विकल्प है भ्रमर गुफा के लिए दूसरा शब्द या दूसरा नाम
ब्रह्मरंध्र प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। इसमें जो कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है वो तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। और क्यों? क्योंकि तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो जीवाराम हैं और बाकी जो हैं ये सब आपके कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय हैं। ये राम भक्ति शाखा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, बरवे नायिका भेद का रचनाकार है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु, द्विवेदी काल। तो रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली ये जो ग्रंथ हैं ये किस काल के हैं? तो भक्ति काल के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 3, 4, 2, 5। तो हिंदी में भक्ति काव्य की जो है आपकी 4 शाखाएं मानी जाती हैं मुख्य रूप से। प्रमुखता में 2 मानी गई हैं, निर्गुण और सगुण। उसके बाद में जो है आपकी 4 मानी गई हैं। तो विकल्प इसमें 4 सही है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइएगा आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। जितना हो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रश्नों का स्तर कैसा है थोड़ा और बढ़ाना है तो वो भी आप कमेंट सेशन में कमेंट करते रहिए। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए या और भी बैच से संबंधित या अन्य जानकारी के लिए आप शुरू में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।